वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, इस वीडियो में आरओ यारो के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे क्योंकि समय कम है और कई बच्चे लगातार घबरा रहे हैं, बहुत मैसेज कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही कॉमन चीज़ें सुनिए। एक आपने बहुत फेमस सुना भी होगा, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है ना, माउंटेन ड्यू। देखिए, सबको डर लगता है। जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उन्हीं में से ही समीक्षा अधिकारी बनेंगे, वो भी डर रहे हैं। जो नहीं बनेंगे वो भी डर रहे हैं। तो डरना नहीं है आपको, है ना। जो साल भर पढ़ा है ना, अच्छे से आप बस रिवाइज करते हैं ना, अपने आप पे भरोसा रखिए। जो समय है आपके पास, लगातार उसकी प्रैक्टिस रिवीजन। निगेटिविटी से दूर रहें, फ़ोन की रीलों से दूर रहें, मोटिवेशनल शॉर्ट से दूर रहें। जो फालतू के शॉर्ट्स, मतलब मोबाइल का कम इस्तेमाल करें, कहने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। टॉपर स्ट्रैटेजी से बिल्कुल दूर रहिए इस टाइम, क्योंकि टॉपर जैसे ही अगर परिचय बोल देगा मैंने ये बुक पढ़ी, मैंने वो बुक पढ़ी, मैंने ये करा, मैंने वो करा, तो अब आप क्या करोगे, उसमें लग जाओगे, एक सेल्फ डाउट आएगा और ज़्यादा कन्फ्यूज होगे। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हर आदमी की जो स्ट्रैटेजी होती है वो अलग है। आपने जो पढ़ा है, आपको अपने आप पे इस समय विश्वास रखना है कि आप कर ले जाओ, क्योंकि देखिए, सिलेबस कोई कवर नहीं कर सकता। जीएस का सिलेबस जो है ना, समुद्र की तरह, उस समुद्र को समेटना बहुत मुश्किल होता है। आपका एक चीज़ हमेशा दिमाग में लेके चलना, जिस भी एग्ज़ाम को आप तैयारी कर रहे हो, कि आपका एग्ज़ाम जो है आपसे कट ऑफ मांगता है, सिर्फ कट ऑफ मांगता है। 200 सवाल पूछे जाएंगे आर में, 200 में 200 कोई नहीं कर पाएगा, चाहे मतलब भगवान अवतार ले ले तब भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इतना तो आपको करना नहीं है। आपको बस सिंपल सी स्ट्रैटेजी 75-55 लेके चलनी है। अगर आप जीएस में 75 और हिंदी में 55, ये बहुत ही शानदार है। और मतलब लोगों की, मैं फिर से एक वर्ड बोलूँगा, आप लोग को कमेंट करने लगे, मौत आने लगती है भाई 75 सवाल जीएस में करने में, 140 में। आरओ यारो के कभी, अगर आपने सीरियस छात्रों पेपर का एनालिसिस करा होगा, यूपी पीसीएस का पेपर देखना और आरओ यारो का पेपर देखना, दोनों के पेपर के जो जीएस का पेपर है ना, उसके लेवल में बहुत अंतर दिखेगा। आरओ यारो की जीएस काफ़ी टफ लेवल की पूछी जाती है। तो देखिए, अब आपको करना क्या है ना, इस समय आप कोशिश करिए लगातार बस रिवीजन, और वो भी फास्ट रिवीजन। फास्ट मतलब जैसे 3 घंटे उठाया, 3 घंटे में पूरी एंशियंट हिस्ट्री का रिवीजन फटाक से कर डाला, जल्दी जल्दी हड़प्पा पढ़ लिया, और वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, गुप्ताज महाजनपदाज पीरियड, है ना, मॉडर्न पीरियड, मतलब जितना है ये फटाफट रिवीजन कर लिया। एक बार आपको कोशिश करना है, सभी जितने भी विषय हैं उनके पीवाईक्यूज़ को अच्छे से रिवीजन कर लेना है आपको, ठीक है। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, यूपीजीके और इन्वायरमेंट, है ना। एक टारगेट बना लो कि मुझे क्या करना है, कितने दिन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस 4, यूपीजीके 5 और आपका इन्वायरमेंट 6। 10 दिन के अंदर ये पूरे विषयों के सारे पीवाईक्यू एकदम चबा जाने हैं ना, 10 दिन के अंदर। पीवाईक्यू लगाने के बाद एससीएस के जो टेस्ट हैं, लेटेस्ट एंड पैटर्न के, ठीक है, इसके टेस्ट सीरीज जरूर लगाना, 30 टेस्ट हैं, उससे सवाल मिल जाएंगे, ठीक। इनको अच्छे से आपको कर लेना है, तो बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाओगे आप जीएस में अच्छा खासा, ठीक है। बाकी इनसे जब आप पीवाईक्यू लगाओगे, कई टॉपिक होंगे जो आपको लगेगा यार ये टॉपिक पढ़ना है मुझे, ये टॉपिक मुझसे छूट रहा है, उन टॉपिक को कवर कर लेना, है ना। उन टॉपिक को कवर कर लो, मोस्टली सब आप कवर कर चुके होगे भाई। 11 फरवरी को पेपर पिछले साल लीक हुआ था, तब से आप पढ़ ही तो रहे हो ना। तो काफ़ी चीज़ें आपकी कवर है, बस आपसे रिवीजन मांग रहा है वो लगातार। तो रिवीजन करिए, क्योंकि भूलता हर आदमी है, किसी के दिमाग में एक बार पढ़ने से चीज़ें नहीं फिक्स होती। बस आप लगातार अभ्यास करते रहिए इस टाइम। जब भी आप खाली बैठें, तुरंत फिर से किताब उठाएं और पढ़ना चालू करें, है ना। जितना ज़्यादा रिवीजन कर लेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। करंट अफेयर्स आपको 8 महीने का कम से कम करके रखना ही रहना है। जून का आप छोड़ सकते हैं, मई का करंट अफेयर जरूर कर लीजिएगा, है ना। यानी कोशिश करिए आप अक्टूबर से मई तक का अच्छे से कर लें। हिंदी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स ये आपको रोज़ पढ़ना है। मैंने ऐसा क्यों कहा रोज़ पढ़ना है, क्योंकि हिस्ट्री लोग बहुत भूलते हैं, चाहे जितनी बार पढ़ो वो भूल जाओगे। ज्योग्राफी क्या है, एक बार दिमाग में पढ़ लिया, मैप अब देखा, फिक्स हो जाती है। साइंस साइंटिफिक होती है, दिमाग में फिक्स हो जाती है, ये दिक्कत आती है। तो इसको देखो, हिंदी को डेली आपको 1.5 से 2 घंटा देना ही देना है। करंट अफेयर्स को अगर आप 1 घंटा भी डेली पढ़ोगे ना, आराम से कवर हो जाएगा, ज़्यादा नहीं होता है। हिस्ट्री को डेली आपको 2 घंटा पढ़ना है, कितना हो गया, 2 2 4 1 5 घंटा हो गया। 3 घंटा आप दूसरा स्लॉट बनाइए और 2 घंटे का एक और, 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अगर समीक्षा अधिकारी बनना है, सचिवालय पहुंचना है, देखिए आपको पता है सचिवालय की जॉब कितनी बढ़िया होती है। सबसे पहली चीज़, सैटरडे संडे आपकी ऑफ मिलती है ना। आवास भी आपको मिल जाएगा बढ़िया। लखनऊ का, लखनऊ में रहना है, इस लखनऊ की इतनी बढ़िया बिल्डिंग, सचिवालय में रहना, जहाँ पे इतने बड़े बड़े मतलब नेता वेता सभी रहते हैं। तो एक अच्छी जॉब है और बार बार ये आती नहीं है। तो इसलिए जो भी आप कर रहे हो उन सबसे छुट्टी ले लो। दोस्ती यारी, आना जाना, कोई भी चीज़ इससे ज़्यादा प्रियोरिटी अगर आप दोगे तो फिर लाइफ में आपको वो प्रियोरिटी नहीं देगा। समझ रहे हो मेरी बात।
तो आपको सबसे फर्स्ट प्रियोरिटी इस टाइम RO का पेपर होना चाहिए। जितना समय बचा है, जो मैंने बताया, लगातार आप बस उसकी प्रैक्टिस करते रहिए हर सब्जेक्ट की। एक बार PYQs को देख लीजिए, टेस्ट को देख लीजिए, और जो टॉपिक आपके छूटे हुए हैं ना, उनको ज़रूर कवर कर लीजिए एक बार, ठीक है। हाई यील्ड टॉपिक जो है उन पे ज़रूर नज़र मार लीजिए। पॉलिटी में देखिए, मैंने फिर से आपको बता दूं, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है बहुत कम पढ़ना पड़ेगा उसमें। इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, पार्ट, शेड्यूल, इन्हीं से आपका काम बच जाएगा, है ना। तो और मैं आपको भी देखिए ज्योग्राफी करा रहा हूँ 1000 MCQ, उसको आपको पढ़ लेने, वो करने, मतलब मैं आपको क्या करूँगा, सारे सब्जेक्ट के 1000 MCQ की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, करंट अफेयर्स भी, उसको फॉलो करते रहिए, है ना। तो अपने आप पे भरोसा रहिए और चिल्ला चिल्ला के ज़ोर ज़ोर से पढ़िए। आपकी पढ़ने की आवाज़ आपके कानों में जानी चाहिए, मन में ना पढ़िए। आदमी कहता है ना ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, तो तेज क्यों कहता है, हाथ में, वो तो मन में भी कह सकता है, कान में सुनाई दे आपको, है ना। तो पढ़ते रहिए, टहल टहल के पढ़िए, एक जगह से हट के दूसरी जगह जाइए, और तेज़ तेज़ ज़ोर ज़ोर से पढ़िए, ताकि आपके कानों में आपकी आवाज़ जाए और अच्छे से आप लर्न कर पाए। जैसे ही बोर फील करिए तो कुछ फ़ोन की जगह कुछ और एंटरटेनमेंट, मतलब वॉक कर लीजिए, कुछ अपना दिमाग में एक छोटा सा नैप ले लीजिए, फ़ोन से दूर रहिए बस, ठीक है।